दोस्तों आईपीसी के सेक्शन 323 में यदि किसी व्यक्ति पर कार्रवाई होती है तो उस व्यक्ति को जमानत कैसे मिलेगी। आज की वीडियो में हम सभी इस पर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि किसी व्यक्ति को आईपीसी के सेक्शन 323 में जमानत कैसे मिल सकती है और जमानत मिलने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। साथ ही यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आईपीसी सेक्शन 323 में जमानत से पहले हम जान लेते हैं कि आईपीसी सेक्शन 323 कब लगती है या किस अपराध में लगती है। देखिए दोस्तों, आईपीसी सेक्शन 323 साधारण मारपीट में लगाई जाती है। किन्हीं दो पक्षों में विवाद होता है तो उनमें किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को साधारण चोट पहुंचाने पर लगती है। साधारण चोट का अर्थ है कि जैसे हाथ या पैरों से चोट पहुंचाना, या कह सकते हैं जिसमें मृत्यु की संभावना ना हो, जैसे कि थप्पड़ मार देना, घूंसों से प्रहार कर देना आदि होता है। देखिए, ऐसे अपराधों में आईपीसी सेक्शन 323 के तहत कार्रवाई की जाती है। अब कार्रवाई होने के पश्चात इसमें जांच या अन्य पूरी प्रक्रिया होती है। तो ऐसे में किसी व्यक्ति के ऊपर इस सेक्शन के तहत कार्रवाई हुई है तो वह न्यायालय से जमानत कैसे मिलेगी, उसे उसकी प्रक्रिया जानने वाले हैं। देखिए दोस्तों, आईपीसी की धारा 323 के मामले में जमानत पाने के लिए सबसे पहले आरोपी की ओर से वकील नियुक्त करके वकील द्वारा उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा और इस जमानत आवेदन में मामले के बारे में सारी जानकारी दी जाती है। जिस आधार पर जमानत मांगी गई है वह भी लिखा जाएगा और इसके साथ ही कोई भी प्रासंगिक सहायक दस्तावेज हैं वह भी शामिल किए जाएंगे। और जमानत आवेदन में जमानत देने के लिए वैध आधार है उन्हें उजागर करना चाहिए, जैसे कि आरोपी का साफ रिकॉर्ड, मतलब आरोपी पर पूर्व से कोई आरोप नहीं है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य से संबंधित या कोई अन्य कारक भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जमानत याचिका तैयार करके कोर्ट में दे देनी चाहिए जो वकील आपका पेश करेगा। इसके बाद कोर्ट आपकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगी। देखिए, इसमें अभियोजन पक्ष सुनवाई के दौरान जमानत दिए जाने पर अपनी आपत्ति भी पेश कर सकता है। अब इसके बाद अदालत आपके मामले में जमानत देने का फैसला लेते समय आपके मामले की योग्यता और अपराध की गंभीरता, साथ ही आरोपी की मुख्य परिस्थितियों पर विचार करेगी। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी जान लेते हैं कि कुछ मामलों में कोर्ट जमानत साधारण रूप से दे देती है, लेकिन कुछ मामलों में जमानत दिए जाने पर अदालत कुछ शर्तें लगा सकती है, जैसे कि पासपोर्ट सरेंडर करना, जमानतदार प्रदान करना या नियमित रूप से पुलिस स्टेशन के सामने उपस्थित होना। हालांकि यह चीज आईपीसी सेक्शन 323 में बहुत ही कम देखने को मिलती है। दोस्तों, यदि इसके बाद आपका जमानत याचिका स्वीकार कर लिया जाता है और आपको जमानत दे दी जाती है तो आरोपी या उनके जमानतियों को जमानत बॉन्ड निष्पादित करने की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को जमानत मिल सकती है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात आपको इस विषय में यह जान लें कि एक सक्षम वकील से परामर्श लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जो जमानत प्रक्रिया के माध्यम से आरोपी का मार्गदर्शन कर सके और अदालत में एक मजबूत मामला पेश कर सके, क्योंकि जमानत प्राप्त करने की प्रक्रिया, क्षेत्राधिकार और प्रत्येक मामले की विशिष्ट तथ्यों के आधार पर भिन्नता हो सकती है। और यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।